जी महाराज बहुत अच्छा विचार श्रीमद् भागवत को लेकर रख रहे थे। बहुत आनंद आ रहा था। वास्तव में उनकी कथा, उनकी वाणी में अमृत था। कल तक उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा हम लोगों को श्रवण कराई। कल तक के कथा में हम लोग क्या श्रवण किए थे? कल कौन सा प्रसंग था? बामन देवता का 52 अवतार, 52 अवतार का वर्णन किया था जी। तो इस तरह से हम लोगों ने स्वामी जी के द्वारा सुनाई गई श्री वामन भगवान की कथा तक का वर्णन सुना। का वर्णन की कथा सुनाते हैं आज। अभी कल जब श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई थी तो हम लोगों के सामने आचार्य जी ने बताया था कि भगवान नारायण ही जो वास्तव में निर्गुण निराकार है, वही उस भगवान की 5 शक्तियां हैं और सारी शक्तियां भगवान के अंदर ही रहती हैं। आप लोग जरा विचार करिए कि हम जो दिखाई देते हैं, जैसे कहा जाए कि मैं कहते हैं पूरा शरीर आता है, तो यह जो मैं हूँ तो मेरी शक्ति इससे बाहर है कि इसी में है? इसी में है। इसी तरह से इसमें कौन कौन शक्ति है? कुछ भी काम करने की शक्ति है कि नहीं है? कहीं आने जाने की शक्ति है कि नहीं है? पैर से आते जाते हैं, हाथ से काम करते रहते हैं, शक्ति है कि नहीं है? शब्द बोलने की शक्ति है कि नहीं है? वाक शक्ति है कि नहीं है ना? और बुद्धि से सोचने की शक्ति है कि नहीं है? सोचने की शक्ति है। और किसी को कोई अगर पशु या कोई आकर के गुरु जी के आश्रम को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसको मारने की, ताड़ने की, डंडे से पीट करके भगा देने की शक्ति है कि नहीं है? अब भूख लगी है तो आटा मार करके, गेहूं धो करके, पिसा करके, आटा मार करके रोटी सब्जी बनाने की शक्ति है कि नहीं है? अब कोई गरीब भूखा आ गया, उसके पर दया करने की, करुणा करने की शक्ति है कि नहीं है? कोई दिखाई दे रहा है कि हम तो खाना खा रहे हैं, बेचारा भूख के मारे मार तड़प रहा है, तो मन के भीतर से दया भाव आता है कि नहीं आता है? तो इन सब शक्तियों को जब विचार करेंगे तो 5 शक्तियां काम करती हैं। सबसे पहली शक्ति क्या है? वो सृजन शक्ति। सृजन शक्ति क्या है? हमने गेहूं निकाल के धोया, फैलाया, सुखाया, पिसा के ले आया, आटा तैयार हो गया, ये सृजन हो गया, है ना? ऐसे ही इस संसार में स्त्री और पुरुष मिलकर के एक नए बच्चे को जन्म देते हैं, तो ये सृजन हो गया। और जब सृजन हो गया तो उसका पालन करना है ना? जो बच्चा पैदा होता है तो तुरंत तो रोटी दाल खिलाएंगे नहीं उसको दूध चाहिए। आप उसको अगर बाहर का दूध, गाय का, भैंस का दूध पिलाइए अगर पहले ही दिन, तो वो अपच हो जाएगा और वो फिर उसका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो वो माँ का दूध पीता है। अब सोचो कि जो माँ का साल में 10 साल 5 साल तक कभी दूध नहीं देती, वह माता दूध देने लगती है ना? ये पालन का काम होने लगता है। और वही शरीर जब हृष्ट पुष्ट होकर बड़ा हो जाता है, सब काम करते करते संसार से, तो क्या होता है? पहले दांत गिरता है, टूट के गिर जाएगा, कान से कम सुनाई देगा, आँख से कम दिखाई देगा, कोई जो सूंघेगा तो सूंघने को नहीं आएगा, है ना? और चूटी चूटा मक्खी शरीर पर रेंगता रहेगा, उसको अंदाजा नहीं लगता है बुढ़ापे में, है? तो ये सारी इंद्रियां धीरे 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 कमज़ोर पड़ती चली जाती है। शरीर से कमज़ोर होते होते सब इंद्रियां साथ छोड़ने लगती हैं। तो जब ये जर्जर ढांचा हो जाता है, जो मकान जर्जर हो जाए, अब छत गिरेगी, तब छत गिरे तो उस मकान में कोई रहता है? उस मकान में कोई नहीं रहता है। इसलिए इस घर को फिर छोड़ करके इसमें से जीवात्मा फिर कहीं और चला जाता है, जिसको गीता में भगवान ने कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय गृह्णाति नवान् पराणि देहि।
इसमें से फटे पुराने वस्त्रों को जैसे हम छोड़ करके नया वस्त्र पहनते हैं, वैसे जीवात्मा इसको छोड़ करके नए शरीर में चली जाती है। ये 3 क्रिया समझ में आ गई। जन्म लेना, पालन करना और श्रृंगार करना। चौथी होती है कृपा शक्ति, भगवान की एक होती है कृपा शक्ति। तो कृपा शक्ति क्या है? हम बड़े दुखी हैं, कोई रोग पकड़ लिया, इस डॉक्टर को उस डॉक्टर को वहाँ दिखाया, राम मनोहर लोहिया में दिखाया, KGM में दिखाया, एम्स में दिखाया, रोग ठीक ही नहीं हो रहा है। तो अंत में मनुष्य कहाँ आता है? रुद्राभिषेक करने चला आता है ना? और क्या करता है? रुद्राभिषेक करके आकर के भगवान से रोता है कि हे प्रभु, हम बहुत परेशान हैं, चारों संसार में चारों तरफ घुमाए, हमारा रोग नहीं ठीक हो रहा, हमारा रोग ठीक कर दीजिए। कोई धन के लिए रोता है कि हमको बड़ी गरीबी है, हम दुनिया में सबसे हाथ पसार के देखो, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, प्रभु अब आप ही हो, आप जिंदा रखो तो रहेंगे, नहीं तो हम जैसे आप चाहो। है कोई पुत्र पुत्री के लिए दौड़ता है, कोई किसी के लिए दौड़ता है, तो भगवान के शरण में जाता है, माता जी के मंदिर में आता है, हनुमान जी से प्रार्थना करता है, राम जी से प्रार्थना करता है, गुरु जी से प्रार्थना करता है, तो भगवान उसकी प्रार्थना से सुन करके द्रवित होकर के करुणावश उसको दे देते हैं, चाहे भाग्य में हो चाहे ना, दे देते हैं। इसको बोलते हैं कृपा शक्ति। तो मंदिर में हम लोग इसीलिए जाते हैं, कहीं भी मंदिर में, किसी मंदिर में जाते हैं, किसी महापुरुष के पास जाते हैं, किसी देवता के पास जाते हैं, तो कृपा शक्ति हमारे पर प्राप्त हो जाए परमात्मा की, इसके लिए आते हैं। इन चारों शक्तियों में अनुच्युत रहता है। अनुच्युत का मतलब जैसे जल है, जल में आपने चीनी डाल दिया तो चीनी अलग दिखाई देती है, घोर दिया आपने तो चीनी क्या है, उसी में विलीन हो गई। अनुच्युत का मतलब विलीन हो जाना, अलग अस्तित्व अपना नहीं रखना। तो अलग अस्तित्व नहीं रखते हुए भी अलग अस्तित्व मालूम पड़ता है। आप जब जल पिएंगे तो आपको चीनी का मिठास मिले तो लगेगा ना इसमें चीनी है, अनुभव होगा, लेकिन अलग दिखेगा नहीं। तो इन चारों शक्तियों में भगवान की जो सबसे उत्तम शक्ति है, सबसे मुख्य शक्ति है, सबसे महत्वपूर्ण शक्ति, उसका नाम है अनुग्रह शक्ति। क्या नाम है? अनुग्रह। ये अनुग्रह शक्ति इन चारों में भी रहती है और अलग से भी रहती है। चीनी जल में भी मिला हुआ है, चीनी अलग है ना। तो वह जो अनुग्रह शक्ति है, हम संसार में आए, हम क्यों दुखी हैं? जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, पालन होते समय हमको कभी दुख, कभी सुख, कभी ये परेशानी, कभी वो परेशानी, कभी ये कष्ट, कभी वो कष्ट, जीवन भर कष्ट लगा हुआ है ना। तो कोई ऐसा उपाय मिला कि हमको ये कष्ट से दूर हो जाए। ये गर्मी है, कोरोना लग रहा है, गुरु जी रोज कहते हैं कि आयुष जाओ जरा वहाँ सब्जी ले आओ, आ गया आयुष जाओ जरा भूतनाथ से नमक ले आओ, फिर आ गया, फिर के जाओ जरा वहाँ से मसाला ले आओ, जाओ वहाँ से जो तेल ले आओ, फिर जाओ वहाँ से ले आओ। तो दिन भर दौड़ते दौड़ते थक जाएगा, नहीं थक जाएगा? तो क्या सहेगा कि अब हमको गुरु जी कहीं ना भेजते तो बड़ा बढ़िया रहता। मन करेगा नहीं करेगा? आदमी आवागमन से जब थक जाता है तो चाहता है कि हमको निष्क्लांत विश्राम चाहिए, जिसमें कोई क्लेश न रहे। तो इन परिस्थितियों में वो सानंद पूर्वक आराम से रहना चाहता है। तो सानंद पूर्वक आराम से रहने के लिए केवल एक जगह है, वो है परमात्मा। परमात्मा के शरण में जब जीव पहुंच जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, सच्चित आनंद स्वरूप हो जाता है। स्वयं सत्य तो है ही है, चेतन भी है, वहाँ पे आनंद स्वरूप रहता है। कभी उसको कोई किसी प्रकार का कोई वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो वह अनुग्रह शक्ति इस संसार के माया जाल से मन को हटा करके और परमात्मा के चरणों में जोड़ती है और इस संसार से वैराग्य करा करके भगवान की तरफ ले जाने का बुद्धि में प्रेरणा देने लगती है ना। इसलिए सबसे उत्तम अनुग्रह शक्ति को माना गया है। तो जो गुरु होते हैं, जो गुरु मूर्ति होते हैं, तो गुरु मूर्ति में वह अनुग्रह शक्ति सबसे प्रबल होती है ना। जैसे माता पिता में
माता पिता में क्या है कि वो सबसे सृजन शक्ति सबसे प्रबल होती है, ठीक है। पिता में पालन शक्ति प्रबल होती है, और काल में संहार शक्ति होती है, देवताओं में कृपा शक्ति होती है, और वह गुरु में वह अनुग्रह शक्ति होती है। कोई गुरु ये नहीं कहता है कि खूब जाके दाल भात रोटी कमाओ खाओ और बस मस्ती सो, इसमें आनंद है। कोई नहीं गुरु ऐसा कहता कर्म तो करो लेकिन अपने मन को सदैव भगवान से जुड़े रहो, क्योंकि जब तुम्हारा मन भगवान से जुड़ा रहेगा तो सदैव तुम्हारा चित्त जो है सद चिद आनंद स्वरूप रहेगा, है ना। तो इसी दृष्टि से जो अनुग्रह शक्ति है परमात्मा की, वो सदैव जीव का कल्याण करने के लिए केवल होती है। वो सदा ही प्रत्येक भक्त को भगवान से मिलाने में लगी रहती है, प्रत्येक जीवात्मा को परमात्मा के समीप ले जाने में लगी रहती है। उसी को लेकर के यह आज का प्रसंग हम लोग चतुर्थ स्कंद का श्रवण कर रहे हैं। यतस्तयोः पुरुष साक्षात् विष्णुर्यज्ञ स्वरूप दिक्, या स्त्री सा दक्षिणा भूते रंस भूतान पायनी, आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्याः पुत्रं विततरोचिषं, स्वायंभुवो मुदा युक्तो रुचिं, तां कामायानां भगवान् नुवाह यजुषां पतेः, तुष्टायां तु समापन्नो जनयद्वादशजात्मनां, तोषः प्रतोषः सन्तोषो भद्रः शान्तिरस्पतिः, इदमः कविर्विभुः स्वप्नः सुदेवो रोचनो दिशत। ये प्रसंग कल आ गया था ना कि विदुर जी जब गए हैं तीर्थ यात्रा पे तो रास्ते में उनको मैत्रेय मुनि मिले थे, उनसे उनका बहुत सत्संग हुआ था। मैत्रेय मुनि से उन्होंने प्रश्न किया कि हे मैत्रेय मुनि, आपने जिस स्वयंभू मनु का वर्णन किया था, जिनके दो पुत्र हुए थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, और उत्तानपाद के जो पुत्र हुए थे ध्रुव जी, जो 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान का 6 महीने की तपस्या में भगवान को डायरेक्ट प्राप्त कर लिए थे, ऐसा बालक उत्पन्न करने वाले जो उत्तानपाद के पिता स्वयंभू मनु थे, तो आपने स्वयंभू मनु के पुत्रों का तो वर्णन किया, लेकिन आपने उनकी पुत्रियों का वर्णन नहीं किया कि उनकी पुत्रियां हुई कि नहीं हुई, क्योंकि वंश की वृद्धि करने के लिए, लोक में संसार की वृद्धि करने के लिए केवल अकेले पुरुष से कार्य नहीं बनता है। पुरुष और स्त्री एक रथ के 2 पहिए होते हैं, दोनों पहिए जब जुड़ते हैं तभी वो रथ आगे बढ़ता है। तो यह सृष्टि का जो चक्र है, स्त्री पुरुष दोनों जब साथ रहते हैं तभी वो चक्र आगे बढ़ता है। तो इसलिए उन्होंने प्रश्न किया कि हे मैत्रेय जी, प्रभु हम यह श्रवण करना चाहते हैं कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा से उनकी कन्याएं उत्पन्न हुई कि नहीं हुई, और उनकी कितनी कन्याएं हुई। तब उन्होंने मैत्रेय जी ने उनको बताया। मैत्रेय जी ने कहा कि हे महाराज, मनोस्तु शत्रुपायां त्रिस्रः कन्यास जग्गिरे, आकुतिर्देवहुतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। कह रहा कि हे विदुर जी महाराज, अब मैं आपको बताता हूं, सुनिए। उस स्वयंभू मनु जो 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे उनको मैंने पहले ही आपसे वर्णन कर दिया था। कौन कौन 2 पुत्र थे? हाँ, उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 पुत्र हुए। उन्होंने कहा कि उस स्वयंभू मनु और शत्रुपा से 3 पुत्रियां हुई। 3 पुत्रियों में एक पुत्री का जो सबसे बड़ी थी उसका नाम था आकुति, जो दूसरी पुत्री थी उसका नाम था देवहूति, और तीसरी जो पुत्री थी उसका नाम था प्रसूति। तो उन्होंने आकुति का विवाह तो रुचि नामक प्रजापति से किया था। रुचि नामक प्रजापति आगे चल करके मनु बने, और जो दूसरे नंबर की कन्या थी प्रसूति, तो प्रसूति का विवाह उन्होंने दक्ष प्रजापति नामक प्रजापति से किया था। सब लोग जानते हैं सती जी के माता का नाम क्या था? प्रसूति। दक्ष की पत्नी का नाम था प्रसूति,
और उस प्रसूति से ही सती जी उत्पन्न हुई थी। जो तीसरी पुत्री बच गई, कौन बच गई तीसरी? देवहूति। आप लोग याद रखा करिए, कथा श्रवण का तात्पर्य यह होता है कि एकदम एकाग्र चित्त से कथा सुननी चाहिए। कैसे सुनना चाहिए कथा? हनुमान जी ऊपर कथा कर रहे हैं, कहाँ? लंका में पेड़ के ऊपर, और सीता जी कहाँ बैठी हैं? नीचे बैठी हैं। हनुमान जी कैसे कथा सुना रहे हैं? आदि हुते सब कथा सुनाई, लागी सुनय श्रवण मन लाई। आदि से हनुमान जी कथा भगवान राम का सुना रहे हैं कि अयोध्या के राजा हुए तो उनके पुत्र नहीं थे, तो उन्होंने यज्ञ किया, फिर 4 पुत्र उत्पन्न हुए, फिर विश्वामित्र के पास गए, ऐसा पूरी कथा सुनाया उन्होंने। तो सीता जी कैसे कथा श्रवण कर रही हैं? लागी सुनय श्रवण मन, कान और मन एकदम एकाग्रचित कथा में होना चाहिए। यहाँ बैठे बैठे अब आप लोग अपने मम्मी पापा को सोचेंगे, हैं? उधर सोचेंगे कि उधर आम जाए, उधर तो जरा आम तोड़ के खाएं। अब तो आम आप लोगों को तोड़ने की इच्छा हो नहीं रही होगी, आजकल यही इतना आम मिल जा रहा है भंडारे में, हैं? तो इसलिए जो तीसरी पुत्री थी देवहूति, उसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया। किसके साथ हुआ? कर्दम के साथ। आकुतिम रुचये प्रादा तपि भ्रात्रे मतिम नृपः, पुत्र का धर्माश्रित्य सतरूपानुमोदितः, प्रजापति स भवान रुचिस्तस्याम जीजनत, मिथुन ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना, यस्तयो पुरुष साक्षात् विष्णु यज्ञ स्वरूप दिख, या स्त्री सा दक्षिणा भूतेरंश भूत नापायनी। कह रहे हैं जो तीसरी पुत्री थी उनकी, वह तीसरी पुत्री जिसका नाम था देवहूति, वो सबसे छोटी थी। अब महाराज मनु को और शत्रुपा को बड़ी प्रिय थी। ये गृहस्थ जीवन का एक लक्षण होता है, पिता को सबसे बड़ा पुत्र प्रिय होता है और माता को सबसे छोटा। तो चाहे छोटा कन्या हो चाहे छोटा पुत्री हो या पुत्र हो, माता को बहुत प्रिय होता है। और वस्तुतः माता पिता दोनों ही सबसे छोटे वाले पर प्रेम ज़्यादा रखते हैं। तो कह रहे हैं कि वो बड़ी प्रिय थी। अप्रिय होने के कारण उसको वो चाहते थे कि हम इसका विवाह ऐसे जगह करें जो साक्षात विष्णु का स्वरूप हो, साक्षात विष्णु का स्वरूप हो। और स्वयंभू मनु और शत्रुपा भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे और सदैव उनका पूजन पाजन करते रहते थे। ये लोग बड़े चिंतित थे कि हम अपनी कन्या के विवाह किससे करें, क्या करें। उस समकालीन में एक कर्दम ऋषि थे। कर्दम जी थे, कर्दम बहुत तपस्वी थे, भगवान विष्णु के परम भक्त थे और साक्षात उन्होंने विष्णु का पूजन करते करते, भगवान विष्णु में ध्यान लगाते लगाते उन्होंने भगवान विष्णु से एकाग्रता प्राप्त कर लिया था। वो जब चाहते थे तो भगवान साक्षात प्रकट हो जाते थे उनके सामने, और वो संसार का कोई कामना उनके मन में नहीं रहती थी। भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु जब यह शरीर छूटे तो मैं सीधे आपको ही प्राप्त हो जाऊं, फिर मुझे कोई जन्म न लेना पड़े। भगवान ने कहा कि देखो अभी तुम्हारे लिए बहुत कर्तव्य शेष है, इस संसार में तुम आए हो, तुमको बहुत से काम करने हैं। अब बिना वह सब काम किए अगर तुम यहाँ से जाओगे तो कुछ न कुछ तुम्हारा शेष रह जाएगा, इसलिए तुम्हें समस्त कार्य करके ही आना चाहिए। इसलिए मेरे प्रसन्नता के लिए तुम जो है इस संसार में जो तुम्हारा कार्य है उसको करके तब आओ। तुषिता नाम ते देवा आत्म स्वयं भुवांतरे, मरीचि मिश्रा ऋषयो यज्ञ सुर गणेश्वर। कह रहे हैं कि मेरी तुष्टता के लिए, मेरी तुष्टता के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम मेरे आदेश का पालन करो, है ना। और सबसे बड़ा सेवा क्या है? सबसे बड़ी सेवा क्या है? आज्ञा पालन। आज्ञा पालन। हाँ, तुलसीदास ने लिखा है आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। आज्ञा पालन करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं। आप कहिए कि हम माता पिता की बड़ी सेवा करते हैं, क्या करते हो बेटा? हम डेली प्रातःकाल उठते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं। हम उसके बाद माता पिता जब कह देती हैं हम बर्तन मांज देते हैं, उनके लिए चाय बना देते हैं। जब सोती हैं भोजन करके तो हम हाथ पैर दबाते हैं अपने माता पिता का। और माता पिता जब कहते हैं कि बेटा उठ के बैठ के पढ़ो,
तब हम सो जाते हैं, खर्र खर्र सोने लगते हैं। तो माता पिता की सेवा हुई? नहीं हुई। माता पिता आपसे अपेक्षा नहीं रखते हमारा देह दबाओ, हमारा शरीर दर्द दूर करो तो तुम अच्छे बालक कह जाओगे, ऐसा नहीं। माता पिता जो कहें बिन विचार, मात पिता प्रभु गुरु कह बानी, बिना ही विचार करें शुभ जानी। माता पिता और गुरु की बातों पर विचार बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। बुद्धि से सोचना ही नहीं चाहिए कि ये करें कि न करें, ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना, हमको बड़ी परेशानी होगी करने में। माता जी ने कह दिया कि ये करके लिया हो तो करने में बड़ा दिक्कत है, ऐसा नहीं। मात पिता प्रभु गुरु कह बानी, बिना ही विचार, बिना विचार किए कराएं शुभ जानी। आप मन में यह भाव रखिए कि माता पिता के कहने से मैं यह कर रहा हूं तो एक कुछ न कुछ मेरे लिए अच्छा होना है इसमें, है ना। यह भाव जब करेंगे, यह माता पिता गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, आप जब कह रहे हैं तो आपके आज्ञा का पालन करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा धर्म है, क्योंकि यही मेरी सबसे बड़ी सेवा आपको है ना। एक उदाहरण और देखिए, जब सती जी अग्निकुंड में जल के भस्म हो गई थी तो शंकर जी ने प्रण कर लिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा। शंकर जी का प्रण कितना अटूट होता है, कभी वो टालते थोड़े हैं। अंत में उनके इष्ट भगवान राम उनके पास आए, भक्त के पास भगवान पहुंचा। अब भगवान बहुत देर तक शिव जी की प्रशंसा करते हैं, अपने भक्त की प्रशंसा करते हैं। अब प्रशंसा करने के बाद कहते हैं कि हे भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो गए हो तो मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। शिव जी लज्जित हो गए कि प्रभु आप तो मेरे ईश्वर हैं, मेरे आराध्य हैं, आप क्यों मांग रहे हैं, आप आज्ञा करिए, मैं वो करने को तैयार हूँ। कहा नहीं, देखो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तुमसे, मेरी प्रार्थना है। या तब तुमने संकल्प किया है कि अब विवाह नहीं करोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी इच्छा के लिए। देखो वहाँ पार्वती तुम्हारे लिए बहुत तपस्या कर रही है, तुम्हारे लिए घोर तपस्या कर रही है पार्वती। क्या संकल्प था पार्वती जी का? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुंवारी। उन्होंने कहा कि हे देवताओं सुनो, मैं करोड़ों जन्म ले लेकर के तपस्या ही करती रहूंगी जब तक मुझे शिव जी प्राप्त नहीं हो जाएंगे। करोड़ों जन्म तक मैं तपस्या करती रहूंगी और केवल वर्ण करूंगी तो केवल शिव का, नहीं तो किसी दूसरे का वर्ण नहीं करूंगी। जब इस तरह का दृढ़ संकल्प, ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर के वो पार्वती आपको पाना चाहती है। और हे भोलेनाथ, वो पार्वती कोई दूसरी नहीं है, वह पार्वती वही सती है जो वहाँ से आने के बाद फिर वो हिमालय के यहाँ कन्या रूप में आई है, वो अवतरित हुई है, वही सती है, वही पार्वती बनी है। इसलिए हे भोलेनाथ, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप पार्वती जी से पाणी ग्रहण संस्कार स्वीकार कीजिए। तो शंकर जी क्या कर रहे हैं वहाँ पे? आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। हे प्रभु, आपने जो कह दिया, आज्ञा दे दिया, वो मेरे सिर पर मैंने धारण कर लिया, मैं वही करूँगा जो आपने कहा है। मेरा संकल्प, मैंने अपना संकल्प छोड़ दिया। इसको कहते हैं सेवा, है ना। तो ऐसे कर्दम ऋषि ने कहा भगवान नारायण से कि हे प्रभु, तुषिता नाम ते देवा आसना स्वयं भुवांतरे। कहा कि हे प्रभु, जिससे आप प्रसन्न हो मैं वह कार्य करूंगा, आप बताइए क्या करना है। उन्होंने कहा कि देखो, स्वयंभू मनु और शत्रुपा की एक पुत्री है, उसका नाम है देवहूति, बहुत सुशील कन्या है, सर्वगुण संपन्न है, वो साक्षात उसको देवी का ही स्वरूप समझो। और तुम्हारे पास जो स्वयंभू मनु शत्रुपा प्रस्ताव लेकर जब आएंगे तो तुम उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना, उनको विवाह ठुकराना नहीं। कहा प्रभु, मैं इस प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं केवल आपका भजन करना चाहता हूँ। बहुत देर तक भगवान से प्रार्थना करते रहे। भगवान कहा नहीं, मेरी आज्ञा का पालन करो। अंत में भगवान को एक वचन देना पड़ गया, ठीक है तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, अब मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा। इस पर वो तैयार हो गए। ठीक है प्रभु, जब आप स्वयं आएंगे तो अब ऐसा साक्षात नारायण का पिता बनने का अगर मुझे सौभाग्य मिल रहा है तो मैं फिर अवश्य रूप से मैं विवाह कर लूँगा। तो उन 3 पुत्रियों में से इन्होंने देवहूति नामक कन्या का विवाह कर्दम जी से कर दिया।
इस तरह से कर्दम आदि सभी ऋषियों से कर्दम से विवाह हो गया देवहूति का, और रुचि का विवाह हो, रुचि प्रजापति से विवाह हो गया था आकुति का, प्रसूति से विवाह हो गया था प्रसूति का विवाह हो गया था दक्ष प्रजापति से। इस तरह से तीनों पुत्रियां अपने अपने घर को चली गईं। उनमें से अब अलग अलग सब वर्णन कर रहे हैं कि उसमें से आकुति जो थी रुचि प्रजापति की पत्नी, उसके गर्भ से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। उसमें जो पुरुष था उसका नाम, वो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप थे, उनका नाम पड़ा यज्ञ स्वरूप, तो वह यज्ञ कहे गए। और जो कन्या उत्पन्न हुई वह जो है दक्षिणा कही गई। मनु जी की उस पुत्री जो आकुति थी, उसके परम तेजस्वी पुत्र को अपने घर ले आए और अपने पास रख करके उन्हें बहुत अपनी सारी शिक्षा दीक्षा आने की। जो यज्ञ पुरुष थे उनका शिक्षा दीक्षा स्वयंभू मनु नाना के घर हुआ। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उस दक्षिणा को यज्ञ भगवान से ही विवाह कर दिया गया, इसलिए वह दक्षिणा जो है यज्ञ पुरुष की पत्नी हो गई। इसलिए जब भी यज्ञ किया जाता है तभी से आया है कि यज्ञ जो होता है तो यज्ञ पुरुष साक्षात विष्णु होते हैं और दक्षिणा जो होती है लक्ष्मी होती है। इसीलिए जब यज्ञ आदि किया जाता है, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी अनुष्ठान आप करें, गीता में कितने तरह का यज्ञ का वर्णन है? चौथे अध्याय में आया है ना यज्ञ का वर्णन। 14 प्रकार के है ना। तो इन सभी यज्ञों का तो ये सब यज्ञ ही है। कहीं अन्न यज्ञ है, कहीं भूत यज्ञ है, कहीं द्रव्य यज्ञ है, सब यज्ञ है। तो जो भी अनुष्ठान हम करते हैं उस अनुष्ठान में जो दक्षिणा दी जाती है वो साक्षात लक्ष्मी होती है। बिना लक्ष्मी को दिए, बिना दक्षिणा दिए यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता है। इसीलिए ब्राह्मणों को दक्षिणा देने का विधान किया गया है। तो इस तरह से वह जो दक्षिणा थी यज्ञ भगवान को ब्याही गई और यज्ञ भगवान से उनका विवाह होकर के उनसे 12 पुत्र हुए। दक्षिणा और यज्ञ पुरुष से 12 पुत्र हुए। उनके नाम है तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वहन, सुदेव और रोचन। इतने 12 पुत्र जो है यज्ञ दक्षिणा भगवान से उत्पन्न हुए। और वे ही उसी में से जो तुचित नाम के पुत्र हुए वही आगे चल करके मरीच नामक सप्त ऋषियों में से एक ऋषि हुए। आगे चल करके वही मरीच नामक ऋषि हुए। तो इस तरह से समस्त ऋषियों के, समस्त प्रजा के मूल प्रवर्तक कौन बने? भगवान विष्णु साक्षात नारायण ही बने। उनके जो दोनों पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, उन दोनों के बेटे बेटियों का वंश जो है सारे संसार में छा गया। सारे जगह अपना प्रभाव डालने लगे। वो जो उनकी दूसरी कन्या देवहूति थी जो कर्दम से विवाह हुआ था, उस कन्या से उस कर्दम जी को 9 कन्याएं हुई जो 9 ब्रह्मर्षियों से विवाहित की गई थी। मरीच ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से शादी विवाह हुआ। कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए थे। कर्दम के 2 पुत्र हुए, कश्यप और पूर्णिमा, जिनके वंश से यह सारा जगत है। हम सभी लोग किसके पुत्र हैं? कश्यप के पुत्र हैं। कश्यप की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति से राक्षस वंश उत्पन्न हुआ। जब पहले उसकी कथा आई थी, अब वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की, उसमें उन्होंने कहा था कि कश्यप से दिति का विवाह होता, उससे ये दोनों उत्पन्न हुए। और अदिति से देवता उत्पन्न हुए। देवता इत्यादि, मनुष्य इत्यादि सब इसे देवता का, उन्हीं से कश्यप से ही मनु महाराज उत्पन्न हुए। और मनु के संतान हम लोग हैं, तो मूल हमारा कौन हो गया? कश्यप जी हो गए। और वह कश्यप उन्हीं से 12 आदित्य उत्पन्न हुए। और 12 आदित्यों के बाद उन्हीं से फिर वामन महाराज, जिनकी कथा आप लोगों ने कल श्रवण किया, ठीक है। तो जो दिति के पुत्र थे बलि, तो बलि से राज्य लेने के लिए फिर वामन के रूप में भगवान आए और वामन के रूप में आकर के भगवान ने इंद्र का राज्य वापस लौटाया।
इस तरह से भगवान ने समस्त लोक को प्रसन्न करते हुए सबको आनंदित किया। और भगवान की इस तरह से सब पर कृपा होती रहती है। अब थोड़ा भगवान का हम लोग ध्यान कर रहे हैं। राधे राधे।